आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज कोरोना वैक्सीनेशन की खबर को लेकर। जी हां, मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में आज कुल 198 लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया, जबकि वहीं कोविड जांच जो की गई है जिसमें 56 लोगों ने एंटीजन किट से कोविड जांच कराया, जबकि 30 लोगों का ट्रूनेट जांच हुआ। वहीं 16 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है, जिनमें अब तक सभी में कुल 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में 198 व्यक्तियों का कोरोना वायरस से बचाव हेतु वैक्सीन दिया गया। वहीं वैक्सीनेशन से पूर्व सभी के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया गया, तत्पश्चात वैक्सीन दी गई। वैक्सीन उपरांत सभी लाभार्थी को प्रतिकूल प्रभाव के परीक्षण हेतु आधे घंटे तक वेट कराया गया, लेकिन किसी में प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। वैक्सीनेशन के दौरान सभी को वैक्सीन के प्रभाव, परहेज आदि संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। वहीं प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक दिया गया। वहीं असैनिक शल्य चिकित्सक से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर के निर्देशानुसार स्पेशल ड्राइव के तहत एंटीजन किट द्वारा कोविड-19 जांच विनय कुमार, महमूद आलम, वरुण पंडित, अजय कुमार दास, विनोद कुमार दास, राजीव रंजन द्वारा किया गया, जिसमें 56 व्यक्तियों का एंटीजन किट और 30 व्यक्तियों का ट्रूनेट जांच किया गया, जबकि 16 व्यक्तियों का RT-PCR जांच हेतु सैंपल लिया गया। वहीं 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोविड महामारी का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। कोरोना का दूसरा वेव जिस तरह से, जिस गति से अपना पैर पसार रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन प्रशासन भी लोगों को सतर्क रखने में अपना पूरी तरह भागीदारी निभा रही है। जगह जगह पर प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जो कोविड-19 के नियम, गाइडलाइन है, उन नियमों को अनुपालन कराने को लेकर के जगह जगह पर मास्क चेकिंग व जो ई-पास बिना वजह जो घूम रहे हैं उन लोगों का ई-पास भी चेक हो रहा है। जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें ई-पास जिनका निर्गत है, वही बाज़ार निकल सकते हैं। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ मजंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के साथ साथ कोविड नियमों के 100% अनुपालन के उद्देश्य से मधुपुर प्रशासन के अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा लगातार विभिन्न चौक चौराहों पर सघन मास्क व ई-पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मधुपुर थाना के निकट प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी जटाशंकर व सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहां आवागमन करने वाले वाहनों की ई-पास जांच की गई तथा मास्क पहनने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों से अपील की गई कि बेवजह इधर उधर ना घूमें, अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें एवं मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग सजग रहें एवं कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें एवं सुरक्षित रहें। और सरकार के नियमों की पूरी तरह से सरकारी कर्मी ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लागू किया गया है, जिसमें दुकान खुलेंगे, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो खुलेंगे, लेकिन उन्हें पार्सल करना है, वहाँ पर कोई खड़े रहकर नहीं खा सकते हैं। इसी में आज देखा गया कि नगर परिषद के एक अभियंता हैं जो वहाँ खड़े होकर खा रहे थे। इसी क्रम में पूरी तरह से आपको बता दें कि यहाँ सरकारी नियम जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कोविड-19 के जो भी नियम हैं, अगर सरकार के कर्मी, सरकारी सेवक ही अगर इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो आम लोग कैसे चेतेंगे। मधुपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार के निर्देश के अनुसार खाने पीने की दुकानों में सिर्फ पार्सल किया जाना है, लेकिन मधुपुर के गांधी चौक, स्टेशन रोड, हटिया रोड समेत कई जगह में खाने पीने की दुकानों पर पार्सल की व्यवस्था नहीं है। लोग यहां शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते हुए दुकानों में खड़ा होकर नाश्ता करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सरकारी विभाग के अधिकारी खुद इन दुकानों में आपको खाते नजर आएंगे। रविवार को गांधी चौक के दुकान पर नगर परिषद के एक अभियंता दुकान में आते नजर आ रहे हैं,
जबकि सरकार का निर्देश है कि दुकान खुलेगी लेकिन दुकान में खाने की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ पार्सल कर लोग सामानों को अपने घर ले जाएंगे। लेकिन इन नियमों का पालन मधुपुर में नहीं हो रहा है। नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में प्रत्येक रविवार को लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है और इसी में अपना योगदान दे रहे हैं डॉक्टर देवव्रत चक्रवर्ती, वहीं डॉक्टर अजमत अली। ये दोनों डॉक्टर प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा आम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अनुमंडल शाखा मधुपुर के पनाकोला स्थित कार्यालय में होम्योपैथी डॉक्टर देवव्रत चक्रवर्ती व डॉक्टर अजमत अली के द्वारा प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे होम्योपैथिक क्लिनिक में मरीजों को देखा जाता है और निःशुल्क दवाई दी जाती है। इसमें आसपास क्षेत्र के अलावा दूरदराज के मरीजों का इलाज मात्र 10 रुपये निबंधन शुल्क लेकर किया जाता है। वहीं हर रविवार को होम्योपैथिक क्लिनिक में मरीज अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। यह रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सराहनीय पहल मानी जा रही है। रेड क्रॉस के द्वारा जो लोग गरीब हैं उन लोग को मुफ्त में दवा दिया जाता है, लेकिन 10 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग अच्छे हो रहे हैं। यहाँ चूँकि जर्मनी का दवा है, यही दवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेहतर से बेहतर। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है उसके लिए कोई फालतू दवा दे दिया जाए, ऐसी बात नहीं। इसलिए हम बैठते हैं कि जर्मनी का दवा। क्या क्या नाम है दवा का? दवा का सारा नाम है यहाँ पे। क्या? एकोनाइट है, लिडमपाल है, थूजा है, सेलेशिया है, जस्टिशिया है, मेरास्टक्स है, आर्मिका है, ग्रेफाइटिस है। अलग अलग फॉर्म में आता है ये दवा? हर जिस तरह का रोगी है उस तरह का दवा इस्तेमाल किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य मोहम्मद इम्तियाज अंसारी के पिता के निधन पर उनके पुत्र को रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महेंद्र घोष के द्वारा शोक संवेदना पत्र उन्हें समर्पित किया गया। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी की यह परंपरा रही है कि वे अपने तमाम सदस्यों के जो भी उनके परिजन हैं जिनका आकस्मिक निधन होता है उन्हें वे अपनी तरफ से श्रद्धांजलि रूप में एक शोक पत्र उन्हें समर्पित करते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अनुमंडल शाखा मधुपुर पनाकोला स्थित कार्यालय में मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महेंद्र घोष ने सोसाइटी के आजीवन सदस्य सब पत्रकार इम्तियाज अंसारी के पिता की असामयिक निधन पर उन्हें शोक पत्र सौंपा। मौके पर उपस्थित सदस्यों ने मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर सचिव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सोसाइटी के सभी सदस्य शोकाकुल परिवार के साथ में उन्होंने कहा कि सोसाइटी की परंपरा है कि सोसाइटी के सदस्य के माता पिता के निधन हो जाने पर शोक पत्र सौंपकर शोक संवेदना व्यक्त की जाती है। मौके पर मलय बोस, विजय चौधरी, सबीला अंजुम, नंदकिशोर शर्मा, रंजन घोष, राजेश रवानी आदि मौजूद थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अनुमंडल शाखा मधुपुर की ओर से ये जब से इनका स्थापना हुआ है, एक हम लोगों का एक परंपरा है कि जो भी हमारे सदस्य के ब्लड रिलेशन, जैसे माँ हुआ, पिताजी हुआ, वाइफ हुआ, लड़के हैं, एक हम लोग अपने रिलेशनशिप के लिए एक आपका शोक संदेश उनके लड़के या जो भी उनके गार्जियन रहते हैं उनके हाथ में देते हैं। ये हम लोगों का रेड क्रॉस का एक परंपरा बनी हुई है। आज हम लोग रविवार को रेड क्रॉस कार्यालय में हमारे लड़के इम्तियाज अंसारी 52 बीघा की, इन्हीं के पिताजी का असामयिक निधन होने के बाद उन्हें आज उन्हीं के हाथ में हम लोग शोक संदेश दिए, जिसमें हमारे सक्रिय सदस्य भी उपस्थित हैं। ठीक। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप भी रहें घर पर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।